हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे फायर एंड आइस के बारे में, जिसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जिनका जन्म 26 मार्च 1874 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को में हुआ था, जो यूनाइटेड स्टेट में है, और वह एक अमेरिकन पोएट हैं। इन्होंने इस कविता के माध्यम से दो विपरीत विचारधाराओं वाले व्यक्तियों की तुलना करते हुए वर्णन किया है, जिसको फायर एंड आइस कहते हैं। यह लिटरल मीनिंग है। और फायर मीन्स होता है डिजायर, जो कि लॉजिकल मीनिंग है, और आइस मीन्स होता है हेट्रेड, जिसको हम नफरत कहते हैं। तो मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि क्या दुनिया इच्छा से समाप्त हो जाएगी या नफरत से समाप्त हो जाएगी। जैसा कि आप लोग इसकी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। जैसा कि इस कविता के माध्यम से यह बताया जाता है कि कुछ लोग कहते हैं कि डिजायर के माध्यम से दुनिया की समाप्ति हो जाएगी, यानी फायर के माध्यम से, यानी आग से दुनिया की समाप्ति हो जाएगी। और कुछ विचारधाराओं वाले लोग कहते हैं कि हेट्रेड से, यानी नफरत से दुनिया समाप्त हो जाएगी। जैसा कि कहा जाता है, मान लीजिए किसी व्यक्ति की इच्छा हो गई कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, और वो प्रधानमंत्री बनने के लिए बहुत सारी यातनाएं करता है, बहुत सारी परेशानियों से झेलता है लोगों को, यानी प्रधानमंत्री बनने के लिए वह दुनिया की समाप्ति तक जा सकता है। और कुछ लोगों की नफरत यानी हेट्रेड के कारण एक दूसरे में लड़ भीड़ कर, कट कर, मर कर की भी दुनिया समाप्त हो सकती है। तो ये विपरीत विचारधाराएं के बारे में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने चर्चा किया है। इसके बाद हम लोग चलते हैं इसके समरी के बारे में कि समरी। लेकिन समरी बताने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, क्योंकि बेल आइकन अगर दबा देते हैं तो मेरे द्वारा बनाए गए जितने सारे वीडियो हैं आप लोगों के पास स्वयं जाता रहेगा और आप लोग इसका लाभ उठाएंगे। फर्स्ट क्या कहते हैं इस कविता के माध्यम से। इन दिस पोएम द पोएट टॉक्स अबाउट द टू डिफरेंट बिलीफ्स रिगार्डिंग द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ही सेज दैट ही इज इन द फेवर ऑफ दोज who says this world will end in fire, as has been the effect of the result of the uncontrolled and unending desires. He finds the human desire same as a fire in its nature. On the other hand, the second belief tells that ice is sufficient for destroying this world, and the poet compares the nature of ice with hatred, as ice can make a part of the body numb with the prolonged contact like hatred. It can also give numbness of our mind and thought and make us insensitive and cruel. अर्थात कभी दो विपरीत विचारधाराओं के बारे में बतलाते हैं, क्योंकि दुनिया की समाप्ति डिजायर से हो जाएगी, यानी अगर इच्छा करते हैं, हमारी अगर इच्छा होती है जो अनकंट्रोल्ड होती है, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, अनएंडिंग होती है, यानी जिसकी समाप्ति नहीं हो सकती है। यानी एक व्यक्ति एक समान की प्राप्ति करने के बाद दूसरे समान की इच्छा करता है, फिर तीसरे की करता है, फिर चौथे के करता है, यानी डिजायर की समाप्ति नहीं होती है, इच्छा की समाप्ति नहीं होती है। और इस इच्छा को लेकर के भी दुनिया समाप्त हो जाती है। लेकिन दूसरी विचारधाराएं वाले कहते हैं क्या, कि दुनिया की समाप्ति हो जाएगी आइस से, यह सफिशिएंट है। क्यों? ये डिस्ट्रॉइंग कर सकता है, दुनिया को बर्बाद कर सकता है, समाप्त कर सकता है, क्योंकि नफरत, इसको कंपेराइज किया जाता है नफरत से, आइस को नफरत से जो है हेट्रेड से कंपैरिजन किया जाता है, और हेट्रेड के माध्यम से, यानी हेट्रेड से ही दुनिया की समाप्ति हो जाएगी। इसके बाद पोएट जो है दूसरे पैराग्राफ में बताते हैं, कहते हैं क्या, द पोएट begins us into the middle of the argument between people who thinks the world will come to a fairy and people who thinks in the world will freeze. He could be talking about
the literal end of the world, but he is also talking about the power of the human beings have to harm or destroy on another. कहते हैं क्या कि फेरी यानी फेरी एंड के बारे में बताते हैं, कभी आर्गुमेंट करते हैं मिडिल टाइप के लोगों के, मध्यम मार्ग अपना करके वो बताना चाहते हैं कि कैसे दुनिया की समाप्ति हो जाएगी। लेकिन लास्ट पॉइंट यही बतलाता है कि दुनिया जब आपस में नफरत यानी दुनिया के लोग जब आपस में नफरत करने लगेंगे, नफरत की भावना व्यक्त कर देंगे, तो यह आइस हो जाएगा, यानी हेट्रेड हो जाएगा और दुनिया समाप्त हो जाएगा। लेकिन जब इच्छा के अनुसार डिजायरेबल हो जाएंगे, अपनी इच्छा की पूर्ति करने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे, उस कंडीशन में भी दुनिया समाप्त हो जाएगी। क्योंकि लोग स्वच्छवादी होते हैं, भावुकता से परे हो जाते हैं, वे लोग केवल अपने बारे में सोचते हैं, दूसरे के बारे में नहीं सोचते हैं। द पोएट्स एक्सपीरियंस विथ रोमांटिक डिजायर हैज टॉट हिम दैट पैशनेट or hot emotions like love and lust would probably have the power to turn the earth into a big fireball. But he has also experienced the other extreme, and he knows that colder emotions like hate have great destructive power. Love gets all the possibility, but hate is the silent killer. It may not have the same grandeur as the fireball ending, but it will do the trick. कहता है कि स्वच्छवादी विचारधारा वाले जो भावुकता से परे होते हैं, जिसमें इमोशन होता है, जिसमें लव होता है, वे सामान्यतः पृथ्वी की समाप्ति के बारे में सोचकर उसे एक फायरबॉल जैसा समझते हैं, और आग जिसको हम कहते हैं क्या, डिजायर, अपनी डिजायर को प्राप्त करने के लिए, अपनी इच्छा को प्राप्त करने के लिए सारे हथकंडा अपना देते हैं। वो कहते हैं क्या कि दुनिया की समाप्ति किसी भी कीमत पर फायर बॉल यानी ये आग से, जलने से, इच्छा से हो जाएगी। लेकिन इसका दूसरा एंड जो होता है वह बतलाता है क्या, क्योंकि ये इसका एक्सपीरियंस प्राप्त है, राइटर इस बात को समझते हैं कि क्या एक्सट्रीम पावर होता है जो कि अंत में उस इमोशन को इस तरह से घृणित कर देता है, नफरत में बदल देता है कि लोग अपनी प्यूरिटी को, अपने पावर को, अपनी क्षमता को बताने के लिए कि हम ही सर्वशक्तिमान हैं, हम ही सब कुछ हैं, वो घृणा को इतना फैला देते हैं कि वह फ्रीज हो जाता है, जम जाता है, जिससे कि दुनिया की समाप्ति हो जाएगी। इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से राइटर यह बताना चाहते हैं कि दो ही चीज हैं जिससे कि दुनिया समाप्त हो सकती है, इसलिए इस लेसन का नाम फायर एंड आइस रखा गया। और फायर एंड आइस का मुख्य मतलब, जिसको हम लिटरल मीनिंग कहते हैं, लिटरल मीनिंग के अंतर्गत फायर और आइस, और जो लॉजिकल मीनिंग है, फायर को डिजायर कहते हैं यानी इच्छा, और आइस को हेट्रेड यानी नफरत कहते हैं। दो विपरीत विचारधारा वाले लोग इस आइस और फ्रॉस्ट को दुनिया की समाप्ति के बारे में प्रदर्शित करते हैं। दैट्स ऑल।